हेलो नमस्कार दोस्तों। सो आज मंडे ट्यूसडे के लिए 24 जून के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। देखिए, यहाँ पर हमेशा ये बात हुई है, हम लोग रोज़ ये बात करते थे कि हमको मार्केट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। जाते जाते वीडियो में ये बोल के जाता था कि कहीं आप लोग भूल ना जाओ, मिस ना हो जाए हमसे कि हमको शॉर्ट नहीं करना है, बाइंग ही प्ले करनी है। ठीक है, मार्केट चाहे कैसे भी काम कर रहा है, लेकिन हमको हमारे प्राइस एक्शन, हमारे डाटा, हमारे ऑप्शन चेन, उन पे ही रह के काम करना है। ठीक है, समझ गए आप। मार्केट में कल के दिन क्या हुआ वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे क्या दिखाया, मार्केट एक गैप डाउन खोला। 2 दिन देखिए, बहुत सारी चीज़ें के कारण एक साथ होते हैं। ये क्या था, ये फ्राइडे था। फ्राइडे को यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होती है। कोई भी जो मार्केट में भी सिनेरियो चल रहा है, उस सिनेरियो के चलते पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्राइडे के आखिरी के 15 मिनट में लोगों ने अपनी पोजीशंस बुक करी। ठीक है, जिसको जो भाव मिला उसने वो भाव पे यहाँ माल खाली कर दिया। अब यहाँ पे 2 दिन का मतलब सैटरडे और संडे आ गया, तो जो यहाँ पर माल खाली हुआ था उसका भी एक प्रेशर था, और मार्केट का जो ओवरऑल प्रेशर आपको दिख रहा है रोज, वो तो है ही। जिसके लिए मार्केट ने क्या लिया, एक डिप लिया। हमारी बात ये थी कि रेंज 700 पॉइंट की है, 24,800 एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। मार्केट ने 24,800 का सपोर्ट लिया। ठीक है, जैसे ही 24,800 का सपोर्ट मार्केट लेता है, यहाँ पर दूसरी एक हेल्दी बुलिश कैंडल बन जाती है जो इसके हाफ को भी कवर कर लेती है। सपोर्ट पे 3 कैंडल पैटर्न बना है। आपने जिन्होंने लर्निंग सीरीज नहीं देखी वो देखिएगा जरूर, बहुत काम आएगी। ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। ये जो कैंडल है इसके हाफ को भी कवर कर गई है। ऑलरेडी यहाँ 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। मतलब यहाँ से अब मार्केट में कोई वापसी का चांस समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर होता तो मैं मान सकता हूं इसके हाई को जो है वो ब्रेक करके नहीं आता, लेकिन यहां पर इसके हाफ को भी कवर कर दिया। 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी अगली कैंडल दे रही है आपको, तो क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट बुलिश ही रहेगा। ठीक है, 15 मिनट में। अब यहां पर आप अगर देखो अर्ली टाइम फ्रेम में देखते हो तो 1 घंटे की टाइम फ्रेम में आपको फाइनली यहां पर क्या समझ में आता है, बेस पे मदर बेबी कैंडल पैटर्न बना है। ठीक है, मदर बेबी कैंडल आपको पता है कि माँ के पेट में एक बच्चा है, मतलब यहाँ पे बेयरिश लोग जो है उनके अंदर बुल ऑलरेडी छुपा हुआ है, और यहाँ से एक ये जब भी निकलेगा मार्केट अप मूव देगा, और मार्केट ने कुछ ऐसे ही सीन क्रिएट किया। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा ही दे रहा है। अब तीसरी चीज़ आप समझो कि मार्केट में कल के दिन क्या हुआ। ओवरऑल इसको हाई माने हम, ये हाई है 25,200 का। तो अगर आप यहाँ से लेके, ये सब हम बात रोज करते हैं, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं, फिर भी एक कैसे हम ट्रैक करते हैं चीज़ों को। यहाँ से लेके मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है ना, हाई से लेके लो तक फिबोनाची लगाया। हम हमेशा इससे ये पता था कि 0.5 लेवल एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। मार्केट ने उसके नीचे ओपनिंग दी थी एक दिन पहले, लेकिन पूरा ऊपर निकल गया था। यही सीन समझाता है कि मार्केट में बुलिश बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बुल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगले दिन मार्केट ने फिर गैप डाउन ओपनिंग दी। ठीक है, तो अगर मार्केट को नीचे ही जाना था तो उसकी जो गैप डाउन ओपनिंग होती वो यहां कहीं होनी थी। यहां पर होती तो इसको टच करता, थोड़ा बाउंस करता, 600 तक आता और फिर नीचे निकल जाता। मतलब ये देखो, यहां से मार्केट ने अगर बनाया है ना गैप डाउन, तो उसको बना के फिर उसको नीचे आ जाना था। मतलब कि यहां पर देखो आप, हाई बनाया, ठीक है ना, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो कहीं बना ही नहीं रहा है मार्केट, लोअर लो बना ही नहीं रहा है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये डबल बॉटम ही दिख रहा है मेरे को। तो ये एक, ये दो ऊपर निकल गया।
यहाँ पर अगर क्लीन हायर हाई दिख रहा है, लो ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो बनाया, अब ये हायर हाई बनाना चाहिए। मुझे तो अब ट्रेंड ही दिख रहा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। और मार्केट को अगर नीचे जाना है, नीचे जाना है, तो ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस करेगा मार्केट, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज बाउंस करेगा मार्केट। मार्केट की ओपनिंग ही अगर इसको नीचे जाना था तो यहाँ पर होनी चाहिए 24,600 के आसपास, और मार्केट को तेजी से 24,500 को ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करके अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता और उस डे के हाई को नहीं तोड़ता और फिर 24,500 को ब्रेक कर देता, मार्केट आपको डाउन साइड मूव दे देता। लेकिन यहाँ आता 300 तक के लेवल पे मार्केट आ सकता था, लेकिन ना कोई ऐसी पोजीशंस बनी थी नीचे आने की, ना कोई ऐसा प्राइस एक्शन दिखा रहा था। तो मार्केट हमेशा से बुलिश था। और इसी सिनेरियो में मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया था टेलीग्राम में कि यहाँ पर मार्केट आपको क्या मिलेगा, अपसाइड मूव मिलेगा, ठीक है ना। और मतलब आप जो लोग नहीं जुड़े हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, थोड़ा बहुत रश आपको भी देखने मिल जाएगा, क्योंकि मैं लाइव इस पे एक्टिव रहूँगा। सो ये एक अच्छा काम करेगा आपके लिए भी, ठीक है। तो जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाओ। यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि मार्केट में किस तरीके का सीन है। अभी क्या है मार्केट में, ये 0.618 लेवल के ऊपर है तो मार्केट ऊपर की तरफ ही काम करेगा। अभी तो यही सोचना है, जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा और हायर हाई बनाएगा और ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया आर्ली टाइम फ्रेम। चलो अब इसको बंद करके डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पहले डेली पे देखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या समझ में आ रहा है, वही एक रेंज थी मार्केट की। अब ये देखो, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पर आपका अप ट्रेंड कंफर्म्ड होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये देखिए, लो, ये हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, मार्केट अप ट्रेंड में। अगली कैंडल जो भी इसके ऊपर जाएगी मार्केट को एक अच्छा अपसाइड मूव देके जाएगी। मार्केट खुला डेली में भी 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास, ना इसको ब्रेक कर रहा है ना नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और वॉल्यूम मोमेंटम भी ठीक ठाक है। साइडवेज जरूर हुआ है मार्केट, लेकिन मार्केट का जो काम था वो मार्केट ने अपना काम कर दिया है। तो अभी भी मेरे लिए मार्केट में कोई शॉर्टिंग नहीं समझ में आ रही मुझे, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो मैं मतलब फ्री फॉल होने दूंगा। मुझे जहां पर सपोर्ट अपोर्ट दिखेंगे वहां पर मैं जाके बाय कर लूंगा मार्केट को, ठीक है। और ऊपर की भले छोटा एसएल रखूंगा, लेकिन मैं मार्केट में बुलिश व्यू ही लेके चलूंगा, ठीक है। यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ गई। नीचे मतलब मैं हर कहीं नहीं बाय करता हूँ, मेरे बाय करने के बहुत सारे कंडीशंस पे मैं बाय करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लिया और मैं बहती गंगा में हाथ धो लूँ, ऐसा नहीं रहता मेरे साथ। कहीं मुझे बहुत सारे कंफर्मेशन उसके बाद देखने के बाद ही मैं चीज़ों को बाय करता हूँ, इतने एनालिसिस के बाद भी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैं बाय ही करने वाला हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आपने प्राइस एक्शन पूरा देख लिया कि मार्केट में ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है। ये देखिए, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर बना रहा है, ऊपर निकलने की कोशिश में ही मार्केट काम करेगा। डेली टाइम फ्रेम आपको कुछ ऐसा दिखाती है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या समझ में आता है, वीकली टाइम फ्रेम में आप ये देखो, ये मार्केट में एक मदर बेबी कैंडल बनी है, लास्ट वीक खत्म हुई है, मदर बेबी कैंडल बनी है। वॉल्यूम भी क्या है, बहुत अच्छा आया है। वॉल्यूम क्या है, बहुत अच्छा है। मतलब कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा आपको एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिलेगा देखने को, शॉर्टिंग की अपेक्षा। तो वेट करना है, अपसाइड के लिए काम करना है। मार्केट इसी सिनेरियो में ऊपर निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ, सारे जो स्टॉक मैं आपको कहता था वो 200 मूविंग एवरेज टच करने आएंगे, वो ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज टच कर दिए हैं। लोगों ने अपने स्टॉक्स में कई ने प्रॉफिट बुक किए हैं, कई ने लॉस बुक किए हैं, माल खाली कर दिया है। माल खाली लेवल 4 तक हो चुका है। मतलब ये मेरे एक लेवल्स हैं, आप इसको समझो कि जो माल खाली है वो लेवल 4 तक हो चुका है, ठीक है। लेवल 4 तक माल खाली हो चुका है और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि मार्केट हो सकता है 1-2 दिन साइडवेज बिहेव करे तो करे, नहीं तो अपसाइड मूव करके फिर से माल भरना चालू कर दे। क्योंकि यहाँ पर जो लेवल 4 है वो कहाँ पर आया था मैं आपको पहले बता देता हूँ।
जब यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी तो मार्केट इस जगह पे लेवल 4 पे काम कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ दिन और चला चला चला, यहाँ आया, फिर ऐसे रुका रुका, मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली थी और मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दे दिया था। तो वही सिनेरियो इक्विटी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इक्विटी सेगमेंट में वही सिनेरियो आ गया है कि मार्केट यहाँ पर लेवल 4 पे आया है। हो सकता है 1-2 दिन और साइडवेज हो सकता है हो जाए, नहीं तो अब यहाँ से अप मूव आपको देखने को मिल जाएगा, इक्विटी के कारण मार्केट ड्राइव हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं ज़रूरी नहीं है सही हूँ, लेकिन ऐसा मुझे सीखने में समझ में आता है। तो वीकली में भी आपने देख लिया, डेली में भी देख लिया आपने, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन क्या कर सकते हैं वो और समझ लेते हैं। मार्केट ये गैप को फिल करता है, ऊपर निकलता है, तो आपको अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2500 के ऊपर, ठीक है। नीचे का जो सपोर्ट है अभी 24,900 ही रहने वाला है, 24,900 के आसपास आता है तो फिर आप बाउंस मार्केट को आपको देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट 24,900 के नीचे जाता है तो आप 24,800 का आपको फिर सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट हो रहा है तो होने दीजिए, यहाँ से सपोर्ट के पास आसपास से आपको बाइंग करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपको मार्केट कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। ये गिरा, ये यहाँ पर ऐसे आके फिर ऐसे निकलना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें समझा दी कि आपको शॉर्ट नहीं करना, बाइंग ही करना। लेवल आपके पास ये पता है कि अगर बहुत अच्छा मोमेंटम चाहिए 2500 के ऊपर आपको अच्छा मोमेंटम दिखेगा, 25,200 के ऊपर और अच्छा मोमेंटम दिखेगा। नीचे के लिए अगर जाता है मार्केट तो जाने दीजिए, 24,900 एक सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है, और नहीं तो 24,800 एक सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। अब हम चलते हैं डाटा शीट पे। डाटा शीट में क्या हुआ है कि मार्केट में 25,200 की जो पुट शॉर्टिंग थी वो 350 रुपये में करके गए थे, 200 रुपये में क्लोज कर दिया इन लोगों ने इसको, ठीक है। क्योंकि पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा है, 200 रुपये में इन्होंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये खुद भी बहुत संभल के काम करते हैं, मैंने आपको बताया था। साथ में एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि 13,000 का जो फ्यूचर था इन्होंने कल क्लोज कर दिया है, थोड़े बहुत लॉस में। लॉस नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में इन्होंने 13,000 क्वांटिटी है और 13,273 क्वांटिटी यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने क्लोज करी है। ओवरऑल ये प्रॉफिट में ही निकले हैं, ठीक है। मगर इन्होंने कल, इनको ये लगता था कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, हेजिंग के लिए काम कर रहे थे यहाँ पर, तो 13,000 फ्यूचर की क्वांटिटी तो इन्होंने बुक कर दी, तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो ये एक अच्छा सीन है आपके लिए कि मार्केट 24,800 के आसपास इन लोगों ने धीरे 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 फ्यूचर क्लोज करना चालू कर दिया था, वो भी एक बाइंग का कारण बना मार्केट में। तो मैं ये 24,800 का जो फ्यूचर है इनका यहाँ पर खत्म कर देता हूँ, ठीक है। कल इन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, हेजिंग बना के गए थे, यहाँ फ्यूचर शॉर्टिंग था, यहाँ पर पुट शॉर्ट करके गए थे और ये मार्केट को ऊपर ले गए, ठीक है ना। इसको भी इन्होंने जल्दी क्लोज कर दिया, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, अपन इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गए क्लोज। अभी इनके पास क्या है, कोई ओपन पोजीशन लेके ये घर नहीं गए हैं, ठीक है ना, नो ओपन पोजीशन, ठीक है। इनके पास अभी कोई ऑप्शन की पोजीशन ओपन नहीं है, ठीक है। कल के दिन 15,128 क्वांटिटी में स्टॉक बाय किए हैं 24,850 के लेवल पे, ये भी ध्यान रखना है। वहां फ्यूचर क्लोज किया है, यहाँ पर पुट शॉर्टिंग क्लोज करी है, क्योंकि इनको मार्केट में अनसर्टेनिटी दिख रही थी कि मार्केट किस तरीके काम करेगा नहीं पता, इन्होंने अपना ऑप्शन को क्लोज कर दिया, लेकिन यहाँ पर स्टॉक बाइंग करी है। ये समझने की बात, मतलब अब 24,850 के लेवल से फिर से वो बाइंग करना चालू कर दिए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, स्टॉक बाइंग करी है कल के दिन। यहाँ रिटेलर्स क्या था, 1,70,000 के आसपास, 60,000 के आसपास क्या थे, बेयरिश पोजीशंस थे। कल उन्होंने अपनी बेयरिश पोजीशन में क्या किया है, लॉस बुक किया है। जैसे ही लॉस बुक किया है मार्केट क्या हो गया है, मतलब मार्केट ऊपर गया है और इन लोगों ने अपना लॉस बुक कर दिया है। जैसे ही ऊपर गया था तो इन लोगों ने अपनी बेयरिश पोजीशंस को क्लोज कर दिया। अभी भी इनके पास थोड़ी बहुत बेयरिश पोजीशंस बची हुई है। एक और कारण था मार्केट के नीचे ना जाने का, इनकी बेयरिश पोजीशंस, क्योंकि हमने देखा था इसके पहले एक्सेल शीट में इनके पास बहुत बेयरिश पोजीशंस थी, और इतनी बेयरिश पोजीशंस रहेंगी तो मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो अभी इनके पास थोड़ी बहुत बेयरिश पोजीशंस बची हैं, तो मार्केट नीचे जाने की संभावनाएं तो कम ही रखता है। यहाँ पर नेट चेंज नेगेटिव है, FIS ने कुछ नहीं किया है, अपना
पोजीशंस काट दी हैं, फ्यूचर क्लोज कर दिया है, स्टॉक में एंट्री बना ली है, ऑप्शन की जो पी थी वो क्लोज कर दी है, डीआईएस ने जो कुछ स्टॉक थे उनमें प्रॉफिट बुक किया, प्रोप्राइटर्स ने प्रॉफिट बुक किया, रिटेलर्स क्या हो गए, बुलिश हो गए। बुलिश क्या दिखा रहा है ये कि कल के दिन इन लोगों ने जो पोजीशंस नीचे आई थी उसमें ऊपर जाके इन लोगों ने क्या कर दिया है, बुक कर दिया था, इसलिए पोजीशंस के कारण ये क्या दिखा रहा है आपको, बुलिश सिनेरियो दिखा रहा है। 1,70,000 और एक दिन में 1,48,000 के आसपास पोजीशंस यहाँ पर आ गई हैं। तो आपने डाटा शीट देख ली, डाटा शीट में आपकी कोई भी ओपन पोजीशंस नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊं। फ्यूचर क्लोज हो गया है, एक अच्छी बात है, स्टॉक में एंट्री हुई है, ये इक्विटी के लिए अच्छी बात है। वही लेवल 4 एंट्री चल रही है, यहाँ पर आपका रिटेलर्स क्या हो गया, अभी भी क्या है, शॉर्टिंग पोजीशंस में है थोड़े बहुत, तो मार्केट साइडवेज या अपसाइड मूवमेंटम आपको दिखा सकता है। ये हो गया। आप ऑप्शन चेन देख लेते हैं, हम ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखाता है, देखिए ऑप्शन चेन को देख के हमको ये समझ में आता है कि मार्केट अभी कहाँ है, 25,000 के लेवल पे। सो यहाँ पर क्या हुआ, पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हुई हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा कोई पोजीशंस क्लोज हुई पुट शॉर्टिंग की अच्छी क्वांटिटी में, ठीक है। और अगर आप ऊपर जाते हो तो ऊपर आपको क्या दिखता है कि कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस भी आपको क्या होते दिख रही हैं, क्लोज होते दिख रही है। तो मार्केट साइडवेज जैसा ही बिहेव कर सकता है, पहली चीज़, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखो कि कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस कहाँ तक क्लोज हुई हैं, 25,400 पे भी क्या हुआ है, कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हुई हैं। और पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस अगर आप देखो नीचे की तरफ तो कहाँ पर क्लोज हुई है, 18,000 नहीं, ऐसा कोई भी पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा हमको नहीं दिख रही हैं, 13 रुपये 25 पैसे के आसपास, तो यहाँ पर हमारे सामने ऐसी चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो मार्केट में हमको क्या समझ में आता है कि ये जो 25,000 का लेवल है, ये हमारी बात चल रही थी कि ये एक सपोर्ट बन सकता है, अभी नहीं बना है, लेकिन हाँ अभी भी मेरे को ये लगता है कि 25,000 का लेवल आपका सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है ना। सपोर्ट एक क्या है आपका, 24,800, 24,900 एक सपोर्ट है आपके पास, और मेजर सपोर्ट आपका 24,800 ही है। सपोर्ट ऊपर के लिए शिफ्ट हो रहा है, ये 1,05,000 है, ये 1,08,000 है, मतलब मार्केट में थोड़ा सपोर्ट ऊपर अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। अब अपने पास ये 25,000 का सपोर्ट बनना ज़रूरी है, और जिस समय भी 25,000 एक अच्छा सपोर्ट बन गया, मार्केट ऊपर के लिए आपका काम करेगा। तो यहाँ पर तो सपोर्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है, शिफ्ट होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो अभी 24,800 एक सपोर्ट है, 24,900 एक सपोर्ट की जैसे आपके पास अब मार्केट में काम कर सकता है, ठीक है ना। 24,700 से हम ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट में रेजिस्टेंस, हमको क्या समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस उतने स्ट्रांग नहीं है जितने स्ट्रांग सपोर्ट है, और आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 25,200 भी, ठीक है, ये आपका 25,500 ही आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला रेजिस्टेंस आपके पास 25,500 है, और 25,500 के बाद दूसरा रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा, बाकी ऐसे ही है धीरे से, कोई मतलब बहुत तेज नहीं है। यहाँ पर आप 25,300 एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है, 25,300 और 25,500 ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस होगा, नीचे के लेवल पे सपोर्ट आपका हो गया 800 और 900। ये आपकी ऑप्शन चेन दिखा रही है, मार्केट में कोई ऐसी कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस देख लिया आपने, कुछ चीज़ नहीं समझ में आया पूछ लेना, कोई ओपन पोजीशंस नहीं है कि मैं आपको कोई स्ट्राइक प्राइस बता दूं कि इस स्ट्राइक प्राइस पे काम हुआ, वो भी भग गए हैं, ठीक है। उनके पास, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, आपको लगता है आप भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने डाटा शीट देख ली, अच्छा ये आप एक काम करना, टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं एक ट्रेड चैलेंज चालू किया हूँ, मतलब कि इसमें क्या है कि 2 लाख की कैपिटल की कंपाउंडिंग रखेंगे हम। ये मेरे ट्रेड्स हैं, मैं ऑप्शन भी कर सकता हूँ, मैं फ्यूचर भी कर सकता हूँ, मैं इसमें स्टॉक भी कर सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेट मेरा स्टॉक पे ज़्यादातर रहेगा, मैं स्टॉक पे ही काम करूँगा। जब मुझे कोई स्टॉक समझ में नहीं आएंगे तो मैं हैजिंग में लेके ऑप्शन करूँगा, इसमें मेरे एसएल नहीं रहेंगे, इसीलिए मैं अलग तरीके से ट्रेड करूँगा। मेरे को 100 ट्रेड करने हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल, 100 ट्रेड में मार्केट में
इनिशिएट करूँगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, वो हम देखेंगे। ये एक्सेल शीट जो रहेगी हमेशा अपडेट करूँगा मैं हर ट्रेड के बाद, आपको वहाँ पर दूंगा कि ये ट्रेड के बाद हमारी ये पोजीशंस है। ठीक है, एक्सेल शीट देख लेना, समझ लेना। मैं यहाँ पर डेट के साथ हो सकता है बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही ट्रेड स्टार्ट करूँ 2 लाख की कैपिटल के साथ। ठीक है, सो ये सिर्फ मेरे ट्रेड रहेंगे, इनको देखना, सीखना, समझना कि मार्केट में साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है और किस किस व्यू में रख के मार्केट में काम करना चाहिए, या मैं किस व्यू में रख के मार्केट में काम कर रहा हूं। तो शायद आपको उससे एक हेल्प मिल जाएगी मार्केट में कि किस तरीके से काम कर सकते हैं और अपने कैपिटल को बढ़ा के सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में काम करने का मतलब यही है आपका कि आपके पास कंपाउंडिंग होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए। सारे ये चिंदी चोरी मार्केट का काम नहीं है कि आए 2-5 हज़ार रुपये लेके चले गए मार्केट में। ठीक है ना, वो भी काम आता है, तो उसमें भी एक अच्छी कैपिटल्स के साथ अच्छा सिनेरियो होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम होना चाहिए। तो हम मैं ऑप्शन में भी वो काम आपको दिखाऊंगा, या मैं खुद कोशिश करूंगा हेजिंग के साथ उस पर काम करना। ठीक है, ये शीट मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। जो नहीं देख रहे हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सबको बताइए मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये मेरे स्टॉक्स हैं जिनमें मैं काम करूंगा, कल मैंने इनको सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये स्टॉल देख लो, या मैं किसी एक में करूंगा, या हो सकता है मैं सारों में इकट्ठे काम करूं। ठीक है ना, CCL है, इसके बाद GPPL है, उसके बाद यहाँ पे डिक्सन है, BSE है, और यहाँ पर ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड है। तो ये हो सकता है मैं अपनी कैपिटल को 5 भाग में अलॉट करूँ, हो सकता है किसी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूँ 2 लाख की कैपिटल, और मेरा टोटल ओवरऑल 7% मेरे को चाहिए। 7% मेरे पास जैसे ही आएगा मैं मार्केट में ट्रेड क्लोज कर दूंगा। 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, 1 वीक में आए, 1 महीने में आए, तो इसमें रिस्क भी है। मैं 2-2 महीने तक भी अटक सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं लॉस बुक नहीं करने वाला हूँ। इसमें मैं 7% गेन पे निकल जाऊँगा। ठीक है, लॉस भी बुक तब करूंगा जब मेरे पास वो कैपिटल लॉस की आ जाएगी, लॉस बियरिंग की कैपिटल, मतलब 2 लाख रुपए के ऊपर अगर मेरे पास चलता है, ये जैसे कि 5,000 दिखा रहा है, और इस ट्रेड में मेरे को मान के चलो आप 10,000 रुपये मिल गए हैं और मेरे पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो वो 5,000 रुपये मैं लॉस में मतलब SL दे सकता हूँ, उसके पहले मैं SL नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सबको बताइए मार्केट में किस तरीके से काम किया जा सकता है। स्टॉक्स के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।